हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का टॉपिक देखेंगे और इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएं एवं तिथियां। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय इतिहास में कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई और किस तारीख को हुई थी। इस पर हमने दोस्तों एक वीडियो और बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां रह गई थी उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 1927। 1927 से पहले की जितनी भी घटनाएं हुई थी दोस्तों, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति होती है। साइमन आयोग, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि साइमन आयोग की नियुक्ति कब होती है, तो ध्यान रखिएगा 1927 में। वही आप 1919 में देखेंगे यानी 1929 में, तो 1929 में शारदा एक्ट आता है। इस एक्ट से दोस्तों हिंदू महिलाओं तथा युवकों के 14 और 18 वर्ष से कम की जो आयु है उसमें विवाह को जो संबंधित था उसको रोका गया। यानी कि 18 वर्ष से कम महिलाएं और युवक हैं, अगर उनका विवाह हो रहा है तो इस पर कानून जो है लागू किया गया था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि शारदा एक्ट कब आया था, तो 1929 में। और ये महिला और युवक से संबंधित है जो 18 वर्ष से कम की आयु की विवाह होता है। इसी 1929 में दोस्तों 8 अप्रैल को विधानसभा में बम फेंका गया था और भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये कार्य हुआ था। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है विधानसभा में बम किसने फेंका, तो ध्यान रखिएगा दो लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंका, तो 1929 8 अप्रैल को। वही दोस्तों 1929 में ही 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में, तो 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आगे देखेंगे दोस्तों 1930। 1930 में दोस्तों 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू हुई थी। और 1930 में ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये भी एग्जाम में आया है कि गांधी जी के द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 1930 में। और 1930 में ही दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 14 फरवरी 1930 को। वही आप देखेंगे 1931, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तारीख में दोस्तों गांधी इरविन समझौता होता है। क्योंकि आप जानते हैं गांधी और इरविन दोस्तों एक अंग्रेज था, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, इसलिए गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और ये 1931 को हुआ था। 1931 में ही गांधी जी दूसरे गोल मेज में भाग लेते हैं। ये भी एग्जाम में आया है कि क्या गांधी जी दूसरे गोल मेज में यानी कि जो राउंड टेबल है उसमें भाग लेते हैं, तो बिल्कुल ये भाग लेते हैं और ये 1931 में होता है। वही आप देखेंगे 1932। आप जानते हैं 1932 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 32 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हो जाती है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, ये भी एग्जाम में आया है कि सांप्रदायिक निर्णय जो है इसकी घोषणा कब होती है, तो ध्यान रखिएगा 1932 में। 1932 में ही दोबारा से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको पुनः कब शुरू किया गया था,
तो ध्यान रखिएगा 1932 में। वही आप देखेंगे दोस्तों 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1935 में। 1940 में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति जो थे वो विनोबा भावे थे। और कौन कौन से थे तो ध्यान रखिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन सबसे ज़्यादा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाता है, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थे विनोबा भावे थे और ये 1940 में इस शुरुआत हुई थी। वहीं आप 1942 में देखेंगे तो दो काम होते हैं। एक तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया और दूसरा भारत छोड़ो प्रस्ताव। क्योंकि आप लोग अक्सर एग्जाम में डाउट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1942 में। वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया गया, तो ध्यान रखिएगा ये भी 1942 में ही लाया गया था। आगे देखेंगे 1943 में स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन हुआ था और 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज बनाई गई। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1943 यानी 1943 में। और वही आज़ाद हिंद फौज कब बनाई गई थी, तो ये भी 1943 में। लेकिन दोस्तों स्वतंत्र भारत सरकार की गठन और आज़ाद हिंद फौज जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आगे देखेंगे 1946 में 1 जुलाई को संविधान सभा के चुनाव होते हैं। दोस्तों भारत में संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं वो 1946 में होते हैं और 1 जुलाई को होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा के चुनाव शुरू हो जाते हैं। वही आप 1947 आप जानते हैं 1947 में दोस्तों 15 अगस्त के दिन भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था और 1948 को दोस्तों 30 जनवरी के दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की हत्या किस सन में हुई, तो ध्यान रखिएगा 1948 में। और कब हुई थी, तो 30 जनवरी को। वही हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं और तिथियां हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।